4 रेडियन को आप डिग्री में बदलिए। बड़ा आसान सा टॉपिक है, डिग्री में लाना है तो फॉर्मूला होता है, हमें मालूम है, वी नो दैट डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/5 इंटू रेडियन मेजर। अरे जो डिग्री मेजर का फॉर्मूला था उसमें रेडियन मेजर था, डिग्री निकालना है तो उसके साथ वाले को क्रॉस करके सामने ले आओ, किसका फॉर्मूला बन जाता है, वो रेडियन मेजर का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, डिग्री मेजर में होता है, देखो याद रखने का तरीका भी आसान है, रेडियन में पाई/180 लिखना है, डिग्री में 180/पाई लिखना है। तो डिग्री में नंबर ऊपर आएगा, रेडियन में पाई ऊपर आएगा, फॉर्मूला याद रह जाता है, एग्जाम में गलती नहीं होती है। अब देखिए हमारा न्यूमेरिकल क्या है, 180/पाई, पाई को बेटा आप रखेंगे 22/7, क्योंकि नीचे 3.14 अगर हम रखते हैं तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, तो कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम 22/7 रखते हैं। रेडियन किसको बदलना है, डिग्री में 4 को बदलना है। ठीक है, अब इसे सिंपल करेंगे अपन तो 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 11 आएगा, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर दो सारा के सारा। देखो 360 इंटू 7 करें तो देखिए क्या आएगा, 6 7 जा 42, 21 25, यह आ जाएगा आपका 2520/11। ये क्या आया बेटा, ये आया डिग्री। पर कभी डिग्री के आंसर ऐसे नहीं देने होते, अपने को प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना होता है। अगर ये पूरा डिग्री में आंसर आ रहा है तो हमें इसे डिग्री, मिनट और सेकेंड्स तक कन्वर्ट करके लेके आना होगा। देखिए कैसे कन्वर्ट करके लेके आएंगे, फोकस कीजिएगा बेटा। सबसे पहले इसे 11 से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2520 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, 11 2 जा क्या आएगा 22, कितना बचा 3, दिस इज 2, 11 2 जा 22, कितना बचा 10, और ये 0, 11 9 जा 99, तो ये बचा आपका 1। तो देखिए क्या आया 229 डिग्री, ध्यान दीजिएगा बेटा 229, तो डिग्री कंप्लीट, जितना आंसर आया वो तो कंप्लीट है। अब रिमाइंडर क्या बच गया 1, तो आप क्या लिखोगे 1/11 क्या है 1/11। अगर मैं इसमें 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्वेश्चन किस में बदल जाएगा, से मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि मिनट को अगर डिग्री में बदलना है तो क्या करते हैं डिवाइड, और डिग्री को मिनट में बदलना है तो क्या लिखेंगे अपन, मल्टीप्लाई। ये 1 क्या था, बचा हुआ था, 1/11 क्या था, डिग्री का पार्ट बचा था। हमें आप डिग्री के बाद क्या आता है, मैंने आगे वाला पोर्शन तो सेट है, बाद में क्या आया 60 को डिवाइड करना है 11 से, 11 5 से क्या होगा बेटा 55, क्या बचा 5। तो अब आगे कैसे लिखोगे आप, देखो 229 डिग्री कितनी बार गया, 5 बार, तो 5 तो मिनट कंफर्म हो गए, रिमाइंडर बचा 5/11। अब ये जो मिनट का पार्ट है इसे इंटू 60 करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकेंड में, यानी हर पार्ट के बाद इंटू 60 करने से वो अगले वाले टर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो हमें चाहिए। अब देखो ये क्या आएगा 6, ये कितना आएगा बेटा 300 को 11 से डिवाइड कर, देखो 11 2 जा क्या आया 22, बचा 80, 11 7 जा 77। अब सेकंड के आगे नहीं जाते हैं तो क्या लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स, यहाँ पर अपन रुक जाएंगे, इसके आगे डिवाइड नहीं करते क्योंकि सेकेंड्स के आगे हमें जाना अभी अलाउ नहीं है। अभी हमें डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकेंड, सेकेंड पे आंसर जब करेक्ट मान रहे तो आप आगे क्यों जा रहे हैं, आगे माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, न क्या क्या और आ सकता है, बट आप यहीं पर रुक जाएंगे। जो न्यूमेरिकल है वो है 6 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो देखिए कैसे करना है एक बार और समझ लीजिए। डिग्री मेजर का फॉर्मूला है 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना भी बड़ा आसान है। डिग्री मेजर में 180 ऊपर आता है, रेडियन मेजर में पाई ऊपर आता है। देखिए क्या है 180, पहले का पाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप 22/7 रखेंगे, डिग्री रेडियन मेजर क्या है 6 है, 2 3 जा 2 से काटा 11 आ गया, मल्टीप्लाई करिए आप तो देखिए 18 और 21 को करते हैं तो ये आएगा 18 और 36, यानी 3780/11। ये पूरा किस में आया बेटा, डिग्री में आया, और हमने कहा स्टैंडर्डाइजेशन केवल डिग्री में नहीं होता। तो आप देखिए डायरेक्ट अलग से डिवाइड करना तो छोटे बच्चों के काम है, आप डायरेक्ट सीखिए, टाइम को बचाना, कैलकुलेशन को फास्ट करना, स्पीड को बढ़ाना, एग्जाम में कैसे पेपर टाइम पे करना, वो सब चीज़ें जरूरी होती है। 11 से डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना आएगा 4, 11 4 जा 44, बचा 4, 11 3 जा 33 डिवाइड हुआ, बचा 7, 7/11 और इंटू 60 करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ये मिनट में बदल जाएगा। 7 6 जा कितना होता है 420/11 हो गया। अब देखिए जरा, दिस इज 343 डिग्री। अब इसे 11 से करते, देखिए क्या आएगा 11 3 जा 33, कितना बचा 9, 11 8 जा 88, तो ये आया मिनट में, बचा कितना बेटा 2, 2/11 इंटू 60 कर दीजिए, ये आएगा सेकेंड में आपका 343 डिग्री 38 मिनट
और इसे मल्टीप्लाई करें 120/11 तो 11 10 जा होता है 110। तो ये आपका सेकेंड में आंसर आ गया 343 डिग्री 38 मिनट 10 सेकेंड। चलिए देखिएगा बेटा आपका टॉपिक क्या है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एल थीटा एंड आर। एल थीटा एंड आर, यहाँ देखिए वेयर एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है। थीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आर्क ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया वो थीटा होता है, और आर होती है आपकी रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस को आर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये सर्कल का सेंटर है, ये कोई आर्क है, मान लो ए से बी तक। तो इस आर्क की लेंथ को बोलते हैं एल, रेडियस है आर, और ये एंगल जो आर्क ने सेंटर पे सबटेंड बनाया है उसे बोलते हैं थीटा। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है बेटा वो होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसी सर्कल की लेंथ भाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो फाइंड थीटा। थीटा फाइंड आउट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। वी नो दैट बेटा थीटा क्या होता है, थीटा होता है एल बाई आर। क्या होता है, एल बाई आर। एल है 10, ये है 2। बताओगे आंसर क्या आएगा, आंसर 5 सही नहीं है, ये सही आंसर नहीं है। देखो 5 रेडियन है। हाँ देखो, एल रेडियन फैमिली का है, आर रेडियन फैमिली का। रेडियन यूनिट तो है नहीं, फैमिली का नाम है। तो रेडियन और रेडियन की कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है बेटा, रेडियन आता है। और हम हमेशा याद रखिए एल और आर तो रेडियन में देते हैं, लेकिन जब थीटा निकालना हो तो किस में आंसर देते हैं, डिग्री में देते हैं। तो अब हमारा नया क्वेश्चन इसी के अंदर बन गया है कि 5 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो 180/पाई इंटू 5। ओके, अब इसे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। 35 और 18 को करते हैं, 8 5 जा 40 होता है, 24 और 28 होता है, दिस इज 35। तो ये आएगा 0.036/22। अगर हम इसे 2 से काटे तो ये बेटा नीचे आएगा 11, ऊपर आएगा 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये किस में, ये अभी डिग्री में, पर हम आंसर ऐसा कभी देते नहीं डिग्री में भी। क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। आप इसे 11 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 11 2 जा 22, बचा कितना 9, 11 8 जा 88, 88 बचा कितना 7, 11 6 जा 66, कितना बचा 4, 4 इंटू 60 करेंगे क्या आएगा 24/11। किस में आ गया, ये मिनट में आ गया। और आगे चलिए तो 286 डिग्री, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, कितना बच गया भाई, 11 गया तो 9, 9 को 6 से करेंगे, 9 6 जा कितना होता है 54। ये आ गया सेकंड में। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन है 286 डिग्री 21 मिनट 11 4 जा 44, बचा कितना 10, 11 9 जा 99। ये आ गया आपका। देखो भाई क्या निकालना है आपको, आर निकालना है। तो बाकी सारे डेटा किस में होने चाहिए, रेडियन में। तो सबसे पहले थीटा को किस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, रेडियन में। कल आपको सिखाया था 30 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, π/6 लिखते हैं रेडियन में, यानी एंगल को बड़े इजीली अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। देन वी नो दैट व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा होता है बेटा एल बाई आर। तो वैल्यूज रखिए, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, π/6 इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर वहां चला गया, एल इज 6। तो देखिए आर की वैल्यू निकालना है मुझे, 6 इंटू 6/पाई, पाई का मतलब है 22/7। नीचे पॉइंट के फॉर्म लिखने से कैलकुलेशन हार्ड होती है, इसलिए 3.14 हम नीचे नहीं लिखते। 2 से काटा 3 आया, 11 आ गया। आर देखो क्या आएगा, ये आया बेटा 42 इंटू 3, 126/11। चेक कर लेना, 42, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12,
11 से करो, देखो कितना आएगा, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, बचा 50 पॉइंट, 11 4 जा 44, 60, 11 5 जा 55 सेंटीमीटर, 11.45 सेंटीमीटर। अच्छा, रटने वाला बच्चा इसे डिग्री में बदल देता है, आर रेडियस है, रेडियस रेडियन में होती है, वो डिग्री वाला 60 से डिवाइड मत कर देना बेटा, आदत में हो जाता है कि भाई डिवाइडेड बाय 60